हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें आवेश के गुण क्या हैं, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके ऊपर कौन कौन से बल कार्य करते हैं, उसके लिए किसने क्या बताया, गुलाम ने क्या बताया, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर डे 1, जिसमें स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें आवेश या चार्ज। ठीक है, इसकी बात करने से पहले एक्चुअल में आवेश क्या होता है इसको समझने से पहले हम कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आवेश के बारे में सबसे पहले किसने क्या बताया था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक आया था। कौन आया था? वैज्ञानिक थेल्स आया था। ठीक है, उसने आवेश के बारे में कुछ बताया। क्या बताया? आवेश को उसने ये कहा कि जो आवेश है उसको उसने नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, एक दार्शनिक था जिसने इसका जो चार्ज था, जो आवेश था, उसको क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन नाम है ये वहाँ की जगह का यानी कि स्थानीय नाम है। उस जिस देश का था थेल्स वैज्ञानिक, उसने अपने देश के अकॉर्डिंग इसका जो नाम रखा वो क्या था? इलेक्ट्रॉन था। अब उसके बाद में ये स्थानीय नाम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में कोई और वैज्ञानिक आए, काफ़ी वैज्ञानिक आए। ठीक है, अलग अलग मत चलता रहा सबका। फिर फाइनली क्या हुआ उसके बारे में जो हम अभी जानते हैं, जैसे कि आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन इनकी जो कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले थेल्स ने बताया आवेश के बारे में, और उसने उस आवेश को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, फिर वैज्ञानिक आया गिलबर्ट। कौन आया? गिलबर्ट। और उसने इस इलेक्ट्रॉन को, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो एक स्थानीय जगह का नाम हो गया। ठीक है, तो इसको सभी जगह पहचाना कैसे जाए? तो इसने इसको नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक नाम दिया। तो वैज्ञानिक गिलबर्ट ने जो आवेश था जिसको थेल्स ने इलेक्ट्रॉन कहा और गिलबर्ट ने उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक नाम दिया। ठीक है, उसके बाद में वैज्ञानिक आया ड्यूफे। कौन आया? ड्यूफे आया। ठीक है, उसने ये बताया जो इलेक्ट्रिक है क्या है? इलेक्ट्रिक, जिसका नाम इलेक्ट्रिक पढ़ चुका था, उसके बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इलेक्ट्रिक जो है वो दो प्रकार का है। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक दो, कैसे? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। लेकिन जब ये थ्योरी चल रही थी, जब ये चर्चा चल रही थी, उस समय नहीं पता था, बस इतना ही नाम दिया गया कि जो इलेक्ट्रिक है वो दो प्रकार का है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वैज्ञानिक आया फ्रैंकलिन। कौन आया? फ्रैंकलिन। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रिक दो प्रकार का है वो कौन कौन सा है। उसने बताया एक तो धनात्मक आवेश। क्या बताया? उसने आवेशों को विभाजित कर दिया। एक तो धनात्मक आवेश नाम दिया और दूसरा क्या नाम दिया, जो कि आप जानते हैं सभी, एक तो धनात्मक हो गया, दूसरा कैसा? ऋणात्मक आवेश हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक आवेश हो गया। ठीक है, ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक दो प्रकार का, कौन कौन सा? धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हो गया। अब उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आया जिसको आपने सभी ने पढ़ रखा होगा, नाम सुन रखा होगा, कूलाम। कौन? कूलाम। उसने बताया कि यदि हमारे पास धनात्मक आवेश हो, ठीक है, या फिर एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, या फिर एक ऋणात्मक और दूसरा भी ऋणात्मक हो, ठीक है, तो इनके बीच में बल लगेगा। यानी कि आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? वैज्ञानिक कूलाम ने बताया। तो कूलाम ने बताया कि यदि समान प्रकृति के, जैसे ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर जो इनकी प्रकृति है, यदि इनकी प्रकृति की हम बात करें, इनकी प्रकृति की, नेचर की हम बात करें, तो ये कैसे हैं? समान प्रकृति के। कैसे हैं? समान। ये है विपरीत प्रकृति के। तो उसने कहा कि जब समान प्रकृति की जब बात चलती है तो उनके बीच में जो बल लगेगा, आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण। कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा।
ठीक है, यानी कि उस बल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण की प्रकृति होगी, रिपल करेंगे एक दूसरे को। यदि विपरीत प्रकृति के हैं, कैसे विपरीत, जैसे एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो उनके बीच में जो बल लगेगा, जिसको किसने बताया, कूलाम ने, तो उसने क्या कहा कि इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां से उसकी कहानी स्टार्ट हुई। थेल्स ने बताया, उसने क्या किया, दो वस्तु ली, जैसे वस्तु ए ले ली और एक दूसरी वस्तु क्या ले ली, बी ले ली। ठीक है, इन दोनों को आपस में रब किया, घर्षण इनका करवाया। घर्षण करवाने के बाद उसने क्या देखा कि इस वस्तु को जब कागज के पास छोटे टुकड़े लेकर के आते हैं तो ये उस कागज के छोटे टुकड़ों को क्या कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि इस वस्तु में जब इनमें घर्षण हमने करवाया, क्या करवाया, जब इसमें हमने घर्षण करवाया उसने, थेल्स ने, तो वो अन्य पदार्थ जो छोटे छोटे हल्के पदार्थ हैं, जैसे कागज का टुकड़ा हो गया, उसको अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। यानी कि इस वस्तु में एक नया गुण आ गया है। क्या आ गया है, नया गुण आ गया। अब उसी को नाम दिया गया। फिर धीरे धीरे, पहले इसने नाम दिया उसको इलेक्ट्रम, फिर गिलबर्ट ने कहा नहीं, इलेक्ट्रम तो स्थानीय नाम हो गया, इसने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिक। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद में ड्यूफे आया, उसने बताया कि इलेक्ट्रिक है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद में फ्रैंकलिन आया, उसने बताया कि इलेक्ट्रिक दो प्रकार का है और वो दो प्रकार कौन से हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी कि आवेश दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव, कौन सा होगा, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद में वैज्ञानिक कूलाम आया, उसने बताया कि जो आवेश हैं उनके बीच में क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल। और कैसे लगेगा, यदि समान प्रकृति के हैं, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों ही माइनस माइनस हो, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि विपरीत प्रकृति के, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इस प्रकार से आवेशों की कहानी स्टार्ट हुई। तो आवेश क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरी के बाद में फाइनली ये हुआ कि आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अब आवेश की परिभाषा क्या है, कैसे उसको डिफाइन करें हम, कैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आवेश क्या है, मान लो कि कोई हमारे पास बॉडी है, वस्तु है या पिंड है। क्या है, बॉडी। मान लो ये एक बॉडी है जिसको हम पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंड। मैंने कहा कि ये उदासीन है। ये क्या है, उदासीन। तो उदासीन का मतलब क्या समझते हो, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि उदासीन का मीन्स क्या है, यहाँ पर मतलब क्या हम समझाना चाह रहे हैं। तो उदासीन का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यानी कि न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन हो गया। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश है वो तो जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आवेश ही नहीं है। उदासीन का मतलब ये है कि इस बॉडी के ऊपर जितना धनात्मक आवेश होगा, क्या होगा, जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही उसके ऊपर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो यहां से कहा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जितना पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश है, उतना ही उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। इसीलिए वो वस्तु क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन। ठीक, तो ये तो उदासीन हो गई। अब हमें इसको चार्ज करना है। क्या करना है, चार्ज, यानी कि आवेशित करना है। क्या करना है, आवेशित। तो इसको कैसे करें, अब इसका एग्जाम्पल देखो। मान लो कि हमने कहा कि इसके ऊपर +5 है। कितना, +5 आवेश है, +5 कूलाम हो गया। तो ऋणात्मक आवेश कितना होगा, -5, यानी कि उन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये वस्तु क्या हो गई, उदासीन हो गई। तो उदासीन का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर आवेश ही नहीं है, आवेश है। जितना इसके ऊपर धनात्मक आवेश होगा उतना ही उसके ऊपर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। आगे देखिए, अब इसमें क्या है
कि हम इसको आवेशित करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? आवेशित करना चाह रहे हैं। तो आवेशित करेंगे तो आवेशित करने का तरीका क्या है वो तो हमें आना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसको आवेशित कर लें। तो मान लो ये बॉडी हमने ली, ये एक वस्तु है, ये पिंड है, इस पे हम जो आवेशित हम वस्तु को करते हैं तो उसकी दो स्थितियां होती हैं, दो तरीके से हम उसको आवेशित कर सकते हैं। याद रखना, ध्यान रखना इस चीज को। या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, यानी कि ऋणात्मक आवेश है उससे निकाल दे। ठीक है, कैसा आवेश? नेगेटिव। चलो ऐसा लिख देता हूं, नेगेटिव। या इसको नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश दे दिए जाए। तो इन दोनों ही स्थिति में या तो आवेश उससे लिए जाए या उसको आवेश दिए जाए वस्तु को, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? वस्तु आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। ठीक, अब कैसे होगी देखिए। मान लो इस विधि के अनुसार हम चले कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने, यानी कि ऋणात्मक आवेश बाहर निकाल लिए, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन किसी और वस्तु को हमने स्थानांतरित कर दिया। तो हमने कहा कि पहले जितना धनात्मक आवेश था उतना ही क्या था इसके ऊपर? ऋणात्मक आवेश था। ये इस अवस्था की स्थिति है जब हमने ना तो इलेक्ट्रॉन दिए ना लिए। ये प्रारंभिक अवस्था है जब ये क्या था? उदासीन था। ये क्या था? उदासीन था। ठीक है, तो क्या होगा? हमने क्या कहा? इसमें से ऋणात्मक आवेश स्थानांतरित कर दिए, यानी कि ऋणात्मक आवेश निकाल लिए। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक आवेश है उसकी कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये कम हो गए तो इसकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश उस वस्तु से निकाल लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश की कमी हो जाएगी, तो धनात्मक आवेश की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यानी कि अब इस वस्तु के ऊपर क्या आ चुका? अब पॉजिटिव आवेश आ चुका है। कैसे हुई पॉजिटिव? क्योंकि अब इसके ऊपर जो अधिक संख्या में है, अब इन दोनों का मान बराबर नहीं है। ये ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया? कम हो गया। तो यानी कि यहाँ पर बहुसंख्यक कौन हो गए? बहुसंख्यक पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। यानी कि जो मात्रा ज़्यादा बची वो किसकी रहेगी? पॉजिटिव की। ऋणात्मक कम हो गया, हमने निकाल लिए इससे, तो ये बढ़ गए और ये कम हो गए। अब दोनों का मान बराबर नहीं रहेगा, तो बहुसंख्यक कौन से हो गए? पॉजिटिव। तो यानी कि जो वस्तु होगी इस स्थिति में ऐसा कहा जा सकता है पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब वस्तु क्या हो गई? आवेशित हो गई। क्या हो गई? आवेशित। कैसी आवेशित हुई? आवेशित हो गई पॉजिटिव, यानी कि इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? धनात्मक आवेश आ जाएगा जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे। अच्छा, दूसरी स्थिति में इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें हमने इसको वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऋणात्मक आवेश इसको दे रहे हैं। तो पहली अवस्था ये थी, धनात्मक इक्वल टू ऋणात्मक। हमने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसकी संख्या बढ़ गई और इसकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। अब अधिक मात्रा में कौन आ गई? अधिक मात्रा में नेगेटिव ऋणात्मक आवेश आ गया। क्या आ गया? ऋणात्मक आवेश। तो यानी कि वस्तु अब क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। और कैसी आवेशित होगी वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या किसकी ज़्यादा? ऋणात्मक आवेश की, तो ऋणावेशित हो जाएगी वस्तु। क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक आवेश उसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम धनावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनावेशित। तो याद रखना, दो चीज़ें हमने यहाँ सीखी। क्या सीखी? कि यदि कोई वस्तु उदासीन है, क्या है? उदासीन, उसको हमें आवेशित करना है। क्या करना है? आवेशित करना है। तो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं उससे या इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए। दोनों ही स्थिति में वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे तो वस्तु कैसी आवेशित होगी? धनावेशित, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आवेश इसके ऊपर आ जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं बॉडी को, ठीक है, पिंड को, वस्तु को, तो वस्तु कैसी होगी? ऋणावेशित, यानी कि कैसा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश इसके ऊपर आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि, तो कहने का मतलब जो आवेश है वो क्या है? आवेश ये है कि जब किसी वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो वस्तु में एक नया गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? एक नया गुण, यानी कि वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। उसी नए गुण को क्या कहा गया है?
आवेश, विद्युत आवेश भी कहते हैं, या जो वस्तु है वो विद्युतमय हो गई, यानी कि इसमें विद्युत का गुण आ चुका है, तो ऐसा जो गुण है उसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इसको सीखना। अब हम बात करें कि हमें कैसे पता लगे कि कौन सी वस्तु में धनात्मक है, कौन सी में ऋणात्मक, जैसे एग्जाम्पल में हमें दिए जाएं, ठीक है, जो प्रयोग किए गए थे उन्हीं प्रयोग के आधार पर हम यहाँ पर बात करें तो हमें वो याद होना चाहिए। क्या है देखिए, मान लो कि यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ मैं, याद आपको होनी चाहिए। हमने ली एक कांच की छड़, किसकी, कांच की छड़ हमने ली, ठीक है। चलो इधर भी बना देता हूँ मैं। और यहाँ पर हमने लिया रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा ले लिया, ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में हमने क्या लिया, दूसरी कंडीशन में हमने बिल्ली की खाल, जो हमने कुछ नहीं, जो प्रयोग था उसके आधार पर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, बिल्ली की खाल, क्या ले ली, बिल्ली की खाल। और इधर ले ली हमने एबोनाइट, एबोनाइट की छड़। ये याद होना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टेबल है, हमें याद होनी चाहिए, जो प्रयोग किए गए थे उस प्रयोग में हमें क्या देखने को मिला, क्या उसमें रिजल्ट उन्होंने देखा वैज्ञानिकों ने। तो एबोनाइट की छड़। और तीसरी कंडीशन हम रखें, तीसरी कंडीशन में ऊनी कपड़ा, क्या रखा, ऊनी कपड़ा हम ले लें, ऊन वगैरह हो उसका भी हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तीन कंडीशन हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जो प्रयोग किया गया है उसी प्रयोग के आधार के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा और भी ले सकते हैं, ये पहला हो गया, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक की छड़ हो, क्या हो, प्लास्टिक की छड़ या प्लास्टिक भी हम कह सकते हैं। तीसरी कंडीशन में हमने क्या लिया है, ऊनी कपड़ा लिया है, क्या लिया है, ऊनी कपड़ा लिया, ठीक है। एक सिस्टम में याद होना चाहिए हमें। तो इसमें हम क्या ले लें, एक तो अंबर पदार्थ होता है, अंबर नामक, ठीक है। एक ले लें हम रबर, एक हम लें एबोनाइट की छड़ या एबोनाइट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एबोनाइट। और एक ले हम प्लास्टिक, क्या ले लें, प्लास्टिक। तो देखिए जो आवेश है, आवेश का जो कारण है, मुख्य कारण है, वो क्या है, जैसा कि थेल्स ने बताया था, वैज्ञानिक थेल्स ने क्या बताया था कि उसने दो वस्तु ली, एक वस्तु ए ली और एक वस्तु बी ली, उनमें से यही वस्तु उन्होंने यूज की थी। जब इनको रब करते हैं, क्या करते हैं, रब, यानी कि घर्षण जब करवाया जाता है, क्या किया जाता है, घर्षण करवाते हैं। तो घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जो आवेश है वो किसके कारण, घर्षण के कारण, ठीक है। आवेशन की विधियां हैं अलग अलग, उसमें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात आई थी वो घर्षण के कारण। तो यहाँ पर जब हम घर्षण करते हैं तो वस्तु धनावेशित होगी, ऋणावेशित होगी, वो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिया गया कि जब कांच की छड़ रेशम के कपड़े से, किसको, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया जाता है तो क्या होता है, तो कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है। कांच की छड़ पर कैसा आवेश, पॉजिटिव आ जाता है, और इसके ऊपर कैसा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब इसमें ये पूछ लिया जाए कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा आपस में हमने घर्षण करवाया और उनमें आवेश का स्थानांतरण हुआ, तो बताइए धनात्मक आवेश कहाँ गया, ऋणात्मक आवेश कहाँ गया। तो यानी कि यहाँ से कांच की छड़ से ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश यहाँ गया, ठीक है, इससे हमने इसमें स्थानांतरित हो गया। यानी कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में, तभी तो यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, ऋणात्मक आवेश मिल गया, तो ये ऋणावेशित हो गया और ये धनावेशित हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, अभी पीछे बताया, जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, धनात्मक आवेश, धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो यहाँ से कांच की छड़ से किसमें, रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश चला गया। ऐसे ही जब बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ या बिल्ली की खाल और प्लास्टिक की छड़ को जब घर्षण करवाया गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश मिला और इन दोनों के ऊपर कैसा मिला, नेगेटिव ऋणात्मक आवेश मिला। तो यानी कि बिल्ली की खाल से कहाँ चले गए,
इलेक्ट्रॉन इन पे चले गए। ठीक है, तो यानी कि ये जो टेबल बनाई गई वो ऐसे ही बनाई गई है कि इधर पॉजिटिव वाला हो जाए और इधर नेगेटिव वाला। ऐसे ही ऊनी कपड़े को यदि अंबर नमक पदार्थ या रबर से या एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक से हम फ्रिक्शन करवाएंगे, ठीक है, रब करेंगे, घर्षण करवाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव यानी कि ऊनी कपड़ा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इनके ऊपर कैसा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या पता लगा कि कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश हैं वो कहाँ स्थानांतरित हो गए, रेशम के कपड़े में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये धनावेशित हो जाएगी। ऐसे ये धनावेशित और ये भी धनावेशित, और ये क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे। ये उन्होंने प्रयोग में देखा इन चीज़ों के बारे में। तो वहीं से जैसे यहाँ पर हमने इसकी जो हिस्ट्री थी, जैसे थेल्स था उसने क्या बताया, गिलबर्ट ने क्या बताया, ड्यूफे ने क्या बताया, फिर फ्रैंकलिन था उसने क्या बताया, और कुलाम ने क्या बताया, ये उनकी कहानी थी। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें यही था कि जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसा हम लेक्चर आज का तैयार करें। तो इससे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं सीनियर क्लास में, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम वगैरह, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद की चीज़ है। अब हमारा आज का लेक्चर यहीं तक का था। अगले लेक्चर में हम जो आवेश हैं उसके जो गुण हैं उसके बारे में हम स्टडी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उसमें यह भी बताया जाएगा कि जो आवेश है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, स्थिर अवस्था, गतिमान अवस्था। ठीक है, गतिमान अवस्था में भी 2 कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आज हमारा यही एम था, जिसमें हमने जो आवेश है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे आवेश उत्पन्न कैसे हो रहा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे स्थानांतरित हुआ, किसने, उसके बारे में बताया, वो हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।